HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी। मोतिहारी में दिन का दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। नमी की वजह से 52 से 53 डिग्री सेल्सियस जैसा किया जा रहा महसूस। शदीद गर्मी और बढ़ते हुए दर्जा हरारत से आम लोगों की जिंदगियों पर मुनफी असरात हो रहे मुरतब। अस्पतालों में मरीजों की बड़ी तादाद। महकमा सेहत पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की क़यादत में ढाका ब्लॉक इलाके के तहत खुसूसी छापेमार टीम की तरफ से मुख्तलिफ इदारों में चलाई गई है गहरी तहकीकाती मुहिम। शालीमार स्वीट्स और कोजी स्वीट्स से एक मजदूर बच्चा को कराया गया आज़ाद। ब्लॉक सतह की खरीफ फसल वर्कशॉप का किया गया इनेकाद। मशरकी चंपारण ब्लॉक में वाक़े फेनहरा कम्युनिटी हॉल में की गई मुनक़द। जिला गवर्नर लायन विनोद अग्रवाल ने मशरकी चंपारण लायंस क्लब के सरकारी दौरे में की शिरकत। मोतिहारी के एक होटल में ये प्रोग्राम हुआ मुनक़द। मशरकी चंपारण के फेनहरा ब्लॉक में बनस्थली विद्यापीठ स्कूल में इस साल से नए सेशन का हुआ आगाज। शिवहर लोकसभा से MIM के उम्मीदवार राणा रंजीत ने फीता काटकर किया इसका इफ्तिताह। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। रियासत में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। अगर हम दर्जे हरारत की बात करें तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं। मोतिहारी में दिन का दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नमी की वजह से ये 52 से 53 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस किया जा रहा है। इधर मोतिहारी शहर में बिजली की कटौती के मसले से लोग रात भर परेशान हो रहे हैं। मेन रोड, बैंक रोड, मीना बाजार और छतौनी वगैरह के इलाकों में तकरीबन पूरी रात बिजली गायब रह रही है। इस दौरान लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने महकमा बिजली को फ़ोन किया लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। आज मोतिहारी में बिजली की कटौती के मसले के सिलसिले में इंजीनियर गौतम गोविंद, इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मोतिहारी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी जो है ना बेसिकली फ्यूज कॉल से रिलेटेड जो है हीट बढ़ने के कारण जो है जी उपभोक्ता लोग का जो सर्विस वायर प्रॉपर साइज का नहीं लगाए हुए कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जी, जिस कारण से पोल से जो समस्या आ रहा है वो नंबर ऑफ फ्यूज कॉल बढ़ा हुआ है। लेकिन विभाग जो है पूरी तरह से जो है रात तक जितने भी नंबर्स ऑफ कंप्लेन आ रहा है उसको रिजॉल्व करने में लगा हुआ है। जी, कल रात में भीषण बिजली संकट देखने को मिली मीना बाजार और जो मेन रोड का इलाका है इधर, और फीडर कोई बंद नहीं रह रहा है जी। फीडर जैसे हम लोग का जो है PSS का जो फीडर है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, 11,000 लाइन सब बिल्कुल सही चल रहा है। वही फ्यूज कॉल जो घर का जो पर्टिकुलर नहीं रहता है कि जब जैसे अब आज के समय में उपभोक्ता लोग भी जो है कहिए कि AC लोड ले लिए, कूलर यूज कर रहे हैं, तो पहले हुई जो सर्विस वायर का जो कैपेसिटी है जो है उस प्रॉपर साइज का लग नहीं रहा है, जिसके कारण से जो है शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, और जो भी कंप्लेन प्रॉपर हो रही है, हाँ प्रॉपर है, जिला में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो स्थानीय फॉल्ट की वजह से ये समस्याएं हो रही है। हाँ, मतलब लोकल फॉल्ट, मतलब वही कंज्यूमर एंड से जो सर्विस वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो पोल पर जो बक्सा लगा हुआ है जी, उससे जो घरों में बिजली आ रहा है उससे दिक्कत हो रही है पब्लिक को। बाकी जो है ट्रांसफार्मर की कहीं कोई कमी नहीं है, फीडर भी चल रहा है, जिला को पर्याप्त बिजली भी मिल रहा है। कुछ लोगों की शिकायत है कि फोन कॉल्स जो है नहीं उठ रहे हैं। मेरे उस पर कंट्रोल रूम नंबर है ना, उसका नंबर थोड़ा आप लोग भी प्रचार करिए, 9264456405। ये जो है कंट्रोल रूम है मोतिहारी का, इस पर अपना शिकायत को दर्ज करने के लिए। ठीक है जी। बाकी जो है हम लोग है पूरा टीम जो है लगा हुआ है ताकि उपभोक्ताओं का समस्या का जो है निष्पादन करने में कोई कमी नहीं रहे। जी, एक चीज सर लोगों को समझ में नहीं आती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्याएं नहीं इतनी ज्यादा हैं, लेकिन शहर में हो जाती हैं। हैफेजार्ड वेयर में आपका लोड ग्रोथ, दैट इज द मेन रीजन। तो फिर इसका सॉल्यूशन के लिए जो मैकेनिज्म है या जो चीज जरूरत है वो बढ़ाया नहीं गया। नहीं, अभी और सफिशिएंट मैकेनिज्म जो है लगा हुआ है। पावर सब स्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ट्रांसफार्मर एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन आपका जो हो रहा है फ्यूज कॉल बढ़ा हुआ है। हम भी कल 2-3 पीएसएस में विजिट किए थे जी। अब जैसे रूरल में क्या है कि पब्लिक आज भी पंखा के भरोसे लोग रहते हैं, कहीं उसमें एसी जो है नहीं यूज कर रहे हैं। अभी रूम में एसी यूज हो रहा है, एक साथ साइमल्टेनियसली लोड जो आ रहा है, जिससे जो है कंज्यूमर को अपना केबल जो है कहीं पोल पर से जो है प्रॉपर साइज का रखे, नहीं तो उन जो है ना केबल में शॉर्ट आएगा, जिस कारण से उनका बिजली आपूर्ति बाधित होगा। अच्छा, समझ रहे, हमारा बोलने मेनली प्रॉब्लम वही हो रहा। पब्लिक जो है वो कह रहा पहले लोग पंखा से ही रखते थे, फिर कूलर ले आए, एसी लगा लिए, एक की जगह 2 एसी लग गया, लेकिन सर्विस वायर जो मीटर से पोल तक गया हुआ है वो पहले वाला ही लगा हुआ है। दैट इज जो है हाँ वो जो है प्रॉपर कैपेसिटी का लगा हुआ नहीं है। हम लोग भी यही ऑब्जर्व कर रहे हैं और पब्लिक को हम लोग सर्विस वायर चेंज कर लेना चाहिए समय रहते विभाग को जो है जी। तो उसके बाद समस्याएं दूर हो जाएंगी। समस्या दूर हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं। और भी जो है मोतिहारी में जैसे अभी तो लोड बढ़ा हुआ है, इस वजह से समस्याएं जैसा कि आप बता रहे हैं, आज से क्या स्थिति रहने वाली है? नॉर्मल है, आज नॉर्मल है, आज स्विच कॉल नहीं है ज्यादा। कल प्रॉब्लम था, वो आज नॉर्मल है, क्योंकि टेम्परेचर भी 43 डिग्री तक आ गया है जी। तो एक्स्ट्रा मैन पावर भी लगवाए हुए हैं हम। रात में भी फ्यूज कॉल पहले नहीं बनता था, लेकिन रात में भी हम एक्स्ट्रा मैन पावर रखे हुए हैं कि कोई भी कंप्लेन आता है उसको जो है रिजॉल्व करे। आज तो हम इनको भी सत्यार्थी फील भी हम किए कि अगर लाइन बंद होता है तो एट ए टाइम सारा लोड नहीं डाले जी। जैसे होता है ना, मोटर का भी लोड डाल दिए, एसी का भी लोड चला दिए, कूलर भी चला दिए, तो वो जो सिलसिलेवार ढंग से क्रमवार डाले ताकि जो है लोड बैलेंस रहे। जी। तो बतौर अधिक्षण अभियंता आप जो उपभोक्ता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अधिक्षण अभियंता उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अगर कोई शिकायत आता है तो सबसे पहला कंट्रोल रूम, जिसका नंबर 9264456405 है, उस पर अपना आप जो है कंप्लेन को दर्ज करें, वहां से समाधान होना है। और अगर लाइन कट होता है 10 से 15 मिनट के लिए, तो अचानक लोड जो है एक साथ जो है सभी इक्विपमेंट्स को ऑन नहीं करे, तो क्रमवार सिलसिलेवार ढंग से करें ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो है विभाग जो है उपभोक्ताओं की समस्या के लिए जो है सदैव तत्पर है और जिस संसाधन की कहीं कोई कमी नहीं है। शदीद गर्मी और बढ़ते हुए दर्जे हरारत से आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। उसके पेश नज़र मशरकी चंपारण ज़िले महकमा सेहत ने तमाम पीएचसी और ब्लॉक सब डिविजनल अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी है। साथ ही ज़िला महकमा सेहत की जानिब से डॉक्टरों को बगैर नोटिस के छुट्टी न लेने की हिदायत की गई है। इस तनाजुर में एडिशनल मेडिकल ऑफिसर श्रवण पासवान ने कहा कि तमाम पीएचसी सब डिविजनल अस्पतालों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ब्लॉक हेल्थ सेंटर्स को हिदायत दी गई है कि वह तमाम अस्पतालों में ORS महलूल की सही मकदार रखें और कहीं से कोई मुतालबा किया जाता है तो उसे फ़ौरन उन मकामात पर भेजने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई गर्मी और गर्मी की लहर के बायस मरीजों की तादाद में इजाफा ज़रूर हुआ है। हालांकि महकमा सेहत मुकम्मल अलर्ट मोड पर है और हर अस्पताल में अलहदा बेड की भी इंतजामात किए गए हैं। हमने अपने जितने भी PSC के प्रभारी हैं उन सबों को हमने पूरी तरह से इस लू से बचाव के लिए अपने पास ORS और जो फ्लूइड है चढ़ाने के लिए DNS वगैरह सभी अस्पताल में इसकी व्यवस्था प्रचुर मात्रा में है और डॉक्टर को अपने स्थान से बिना पूर्व अनुमति के जाने के लिए उनको छूट नहीं दी जाएगी, ऐसा हम लोगों ने आदेश जारी करके रखा है। लेकिन अभी तक कोई इस तरह का खबर नहीं आया है कि कहीं लू से कुछ लोगों की हालत ख़राब हो गई है। फिर भी किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट बिहार की हिदायत की रोशनी में और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर ढाका की क़यादत में ढाका ब्लॉक के इलाके के तहत
एक खसूसी छापेमार टीम के जरिए मुख्तलिफ दुकानों में गहराई से तहकीकाती मुहिम चलाई गई। छापेमार टीम ने तहकीकात के दौरान ढाका ब्लॉक के 2 दुकानों शालीमार स्वीट्स और कोजी स्वीट्स ढाका से एक बच्चा मजदूर को आज़ाद कराया। इसके अलावा लेबर सुपरिटेंडेंट सत्य प्रकाश ने वाजे किया कि यह मुहिम मशरकी चंपारण जिले में मुसलसल सरगर्म रहेगी। उन्होंने कहा कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत मुतल्लिका थाने में तमाम मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि आज़ादी पाने वाले तमाम बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जेरे निगरानी में रखा गया है। जुमेरात को आत्मा के सदर डॉक्टर आलोक कुमार की सदारत में मशरकी चंपारण ब्लॉक के फिनहरा कम्युनिटी हॉल में ब्लॉक सतह की खरीफ फसल वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह मुश्तरका तौर पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अर्पित आनंद, ब्लॉक आत्मा के सदर डॉक्टर आलोक कुमार और ब्लॉक एग्रीकल्चरल ऑफिसर प्रभात कुमार ने किया। इस मौके पर BAO ने तफसील से हुकूमत के ज़रई स्कीमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मकई, मड़ुआ वगैरह की काश्त की हौसला अफजाई करते हुए मुनासिब मशवरा दिया। आत्मा के सदर डॉक्टर आलोक कुमार ने भी किसानों से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की अपील की। वहीं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने किसानों को मरबूत काश्तकारी के निज़ाम को अपनाने पर जोर दिया। इस मौके से संतोष कुमार, आशीष कुमार, किसान मशीर, पप्पू बैठा वगैरह मौजूद रहे। इस चंपारण लायंस क्लब के इस सेशन और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के दौरा की 8वीं जनरल बॉडी मीटिंग शहर के एक होटल में मुनक़द हुई। इस मौके पर लायंस सुजीत कुमार सिंह ने सबसे पहले जलसा के आगाज का ऐलान किया और परचम को सलामी दी। खबर के मुताबिक इस सेशन के मौजूदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विनोद अग्रवाल, जो इंटरनेशनल लायंस क्लब के 322 के 156 क्लबों में सबसे सीनियर अफसर हैं, मीटिंग में मौजूद थे। 322 के 156 क्लबों के सबसे सीनियर अफसर हैं, वो भी मीटिंग में मौजूद थे। लायन विनोद अग्रवाल और रीजनल चेयरमैन लायन राजेश श्रीवास्तव को सबसे पहले फूलों के गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल किया गया, जबकि लायन सुधीर गुप्ता ने गुज़श्ता मीटिंग की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद एजेंडे के मुताबिक इजलास में सभी बातों पर चर्चा की गई। मशरकी चंपारण जिले के फिनहरा ब्लॉक के सिखौना चौक पर वनस्थली विद्यापीठ स्कूल का इफ्तिताह शिवहर लोकसभा से MIM के उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह ने फीता काट कर किया। इसके बाद स्कूल के डायरेक्टर की जानिब से वैदिक जाप और पूजा भी की गई। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में स्कूलों के क़याम से कमज़ोर तबक़ात के लोगों को सहूलियात फराहम होती है। इस मौके पर डायरेक्टर NK सिंह, उमाकांत तिवारी, मैनेजिंग डायरेक्टर धीरेंद्र कुमार यादव, मोहम्मद कासिम, एसातिज़ा अंजलि कुमारी, अनु कुमारी, चंचल कुमारी, अमरजीत कुमार, सुबोध कुमार, कुंदन कुमार वगैरह भी मौजूद थे। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।